पर घंटे के आपको 8 से लेके 10, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, 8 से 10 पाउंड आपको मिलेंगे। 1 पाउंड की वैल्यू जो है वो। और इस वीज़ा के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो 2 साल तक आप यूके में जाके कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी स्पॉन्सरशिप वगैरह आपको नहीं चाहिए, और आप कन्वर्ट नहीं करा सकते टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में, दुबई जैसे। और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा एक होता है यूके के अंदर, तो इंडिया में अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एक तो वो काफ़ी कम है, और जिन लोगों की जॉब लग भी जाती है दूसरे किसी शहर में जाके जब वो पीजी वगैरह लेते हैं, तो महीने के एंड में पीजी का खर्चा, पीजी का रेंट, उसके बाद खाना पीना, ट्रैवल एक्सपेंसेस ख़त्म होने के बाद उनके हाथ में इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो घर पे कुछ भेज पाएँ या फिर महीने के एंड में अपनी कुछ सेविंग कर पाएँ। क्योंकि हम सबकी जो सैलरी एक बेसिक होती है 20,000 25,000, जो काफ़ी अच्छा काम करता है या फिर जिसको एक्सपीरियंस है उसकी 50-60 हज़ार रुपये होती है। 1 लाख रुपये तो हार्डली किसी की, इंडिया में बहुत कम लोगों की होती है, बट हम उस लेवल पे नहीं आते। तो ऐसे ही अगर आप सेम इंडिया में जो काम कर रहे हैं, यही काम अगर आप फॉरेन में जाके किसी भी कंट्री में करते हो जो कि डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पे आपको सेम काम के 1 या 2 गुना नहीं बल्कि 10 से 20 गुना पैसे मिलते हैं, जो कि आपको इंडिया में जितने मिल रहे हैं उसके मुकाबले। वो इसलिए होता है क्योंकि हर जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे एक मिनिमम वेज सेट है कि हर एम्प्लॉय को इतना रुपया मिलना ही मिलना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक यूके के लॉटरी वीज़ा के बारे में बात करेंगे, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अप्लाई करने का कोई चार्ज यहाँ पर नहीं होता है, और इस वीज़ा के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो 2 साल तक आप यूके में जाके कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी स्पॉन्सरशिप वगैरह आपको नहीं चाहिए। और भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, ये कोई स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो नहीं है, ये ना ही कोई पेड प्रमोशन है। मेरे को खुद ये वीज़ा काफ़ी पसंद है और पिछले 1.5 साल से मैं खुद इस वीज़ा के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम इसके अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कौन कौन एलिजिबल है। तो भाई 18 साल से लेके अगर आपका एज 30 साल के बीच में आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन डिग्री आपकी अगर कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट अभी है जिसका एक्सपायरी 6 महीने बाद होने वाला है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास पासपोर्ट अभी नहीं है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई 1500 रुपये का पासपोर्ट आपका बनता है, जिसमें 10th की मार्कशीट बस आपकी लगती है। तो आप आज ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहिए होता है काफ़ी काम में। और 6 महीने बाद इसका फिर से आता है, तब मैं दोबारा वीडियो में आपको बता दूंगा, तब आप उस टाइम इसको अप्लाई कर देना। अब बात करते हैं इस वीज़ा के बारे में सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो इस वीज़ा का नाम है वो है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, और ये जो वीज़ा है यूके की गवर्नमेंट निकालती है हर साल। इंडिया के लिए ही केवल ये वीज़ा निकलता है। काफ़ी आपने अगर और वीडियो सर्च करोगे यूके लॉटरी वीज़ा डाल के यूट्यूब पे तो आपको यूथ मोबिलिटी वीज़ा ये वर्ड काफ़ी बार मेंशन करके दिखेगा, बट यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो होता है वो इंडियंस के लिए नहीं आता है, वो ताइवान और जापान ऐसी जो कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए आता है। इंडिया के लिए केवल ये यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम जो होती है यही हमारे लिए यही आता है। तो ये एक तरीके से लॉटरी सिस्टम आप बोल लो या फिर बैलेट सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि यूके और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन दोनों ने आपस में टाई अप एक तरीके से कर रखा है, और वहाँ पे हर साल 2 बार यूके की गवर्नमेंट निकालती है। एक बार फरवरी यानी कि अब ये निकला है, और एक बार निकलता है जुलाई के आसपास, जिसमें आपके पास अगर जो मैंने वैलिड डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारी चीज़ें हैं तो आप सिंपल बस अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर दोगे। फिर जितने भी लोग टोटल कैंडिडेट होते हैं उसमें से रैंडम यूके की गवर्नमेंट कुछ 2500 से 3000 लोगों को सिलेक्ट करती है, उनका नाम आता है, फिर वो आगे जाके वीज़ा वगैरह जो है वो अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। अब भाई इसके अंदर आपका सवाल ये आ सकता है कि जैसे कि काफ़ी लोग आप व्लॉग वगैरह देखते होगे, तो थाईलैंड, दुबई या बाकी जितने और देश हैं वहाँ पे जाना कितना सिंपल है। ऐसे काफ़ी लोग दुबई जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, जो कि 1 महीने का होता है, वहाँ पे अपनी जॉब देखते हैं और फिर बाद में टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट करा लेते हैं वर्क वीज़ा में, या फिर इंडिया वापस आ जाते हैं और उनके हाथ में जब जॉब लेटर हो जाता है तो फिर वर्क वीज़ा पे वापस चले जाते हैं दुबई। तो पहली चीज़ तो भाई यूके या फिर जो यूएस ऐसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। आप जाके वहाँ पे अगर टूरिस्ट वीज़ा पे ही जा रहे हो तो आप वहाँ पर रह के कन्वर्ट नहीं करा सकते, आपको वापस यूके से इंडिया आना पड़ेगा, फिर वर्क वीज़ा पे जाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा भाई थाईलैंड या दुबई जैसा जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएस ये और यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे शेंगन वीज़ा चलता है। वो भाई एक तरीके से मतलब आप ये मानो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और उसका बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, वो मैं कभी आपको बाद में बता दूंगा। तो हर पर्सन के लिए वो वाला रूट इतना सही नहीं होता, और हम जैसे लोगों के लिए, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ये चीज़ बेस्ट है। क्योंकि भाई आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपको कोई स्किल नहीं आती, आप फ्रेशर हो ना, अगर आपका ये वीज़ा लग गया, इसमें थोड़ा कॉस्ट लगेगा, हालांकि अगर आप यूके चले गए इस वीज़ा पे तो भाई आप नॉर्मल मैकडोनल्ड्स में भी जाके मैकडी में जॉब करोगे ना बर्गर बनाने का, ज़्यादातर लोग वैसे वही करते हैं, तो पर घंटे के आपको 8 से लेके 10, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, 8 से 10 पाउंड आपको मिलेंगे। 1 पाउंड की वैल्यू जो है
वो आपकी 110 से 120 इतना चलता रहता है, कभी 100 से ऊपर तो मान लो हमेशा रहता ही है, तो इतना आपको मिलेगा। तो एक तरीके से आपने अगर कुछ साल 2 साल भी यहाँ पे काम कर लिया तो आपकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाएगी। फिर इंडिया आके आपको 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी करने की शायद ही ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसलिए तो खुद इसको बार बार अप्लाई करता हूँ, और अगर मेरा भी नाम आ जाएगा तो मैं आगे आपको बताऊँगा। अब भाई बात करते हैं कि बैलेट सिस्टम क्या होता है, वो मैंने वैसे आपको बता दिया। तो बैलेट सिस्टम का मतलब सिंपल यही होता है कि जैसे मान लो एक कोई डिब्बा है, उसके अंदर पर्चियाँ बहुत सारी होती हैं, उसमें से एक पर्ची आपने देखा होगा काफ़ी कॉन्टेस्ट में एक पर्ची ऐसे निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेट सिस्टम। इसका मतलब है कि सारे लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से कोई भी रैंडम 2-3 हज़ार लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर वो आगे जाके जो वीज़ा होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि नाम अगर आपका आ जाता है तो कितना टोटल खर्चा आपका होता है। तो देखो अप्लाई करने का तो जैसे मैंने बताया कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब नाम आपका आ गया इसके अंदर तो फिर वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी जो कॉस्ट होती है लगभग 300 पाउंड के आसपास होती है वीज़ा की फ़ी। और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज करके होता है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस आप मान लो, उसका आपका 2 साल का ऑलमोस्ट 1500-1600 पाउंड के आसपास हो जाएगा, मतलब कि 776 पाउंड पर ईयर ये आपका जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की फ़ीस है। तो लगभग आपका जो टोटल खर्चा होगा वो आप मान लो कि 1850 पाउंड के आसपास होगा। इंडियन रुपीज़ में आप इसको कन्वर्ट कर लेना, मैं यहाँ डाल दूंगा, बट मेरे हिसाब से 2 लाख 2.5 लाख के आसपास आपका वो खर्चा हो गया। फिर एक एडिशनल चीज़ जो ये लोग मांगते हैं वो होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये लोग देखते हैं कि आपके बैंक में सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं, क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपने जैसे तैसे जुगाड़ करके ये सब इनका फीस वीस भर दिया वीज़ा का, बट आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। आप मान लो आप यूके चले गए, यूके में आपका कोई जान पहचान वाला तो है नहीं एक तरीके से, तो फिर आप यूके में, आपने सुना होगा इलीगल इमिग्रेंट्स, या फिर ऐसा होता है ना, आपने देखे होंगे वहाँ पे सड़क पे लोग पड़े रहते हैं, काफ़ी रील वगैरह आती हैं यूके की। तो वो इसलिए होता है भाई क्योंकि उनके पास फिर पैसे नहीं होते। तो यूके गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि फिर जो भी उनके देश में आ रहे हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स या फिर उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाए। तो लीगली रहने के लिए कि आप बेसिक खर्चा कैसे करोगे, उसके लिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके बैंक स्टेटमेंट में से देखते हैं, जो कि मिनिमम 2530 पाउंड के आसपास होता है, जो कि कम से कम आपके खाते में 30 दिन तक पड़े रहना चाहिए जब भी आप बैंक स्टेटमेंट निकाल रहे हो। यानी कि 2.7 to 2.8 लाख के आसपास आपका हो गया। तो 2 लाख रुपए आपका वीज़ा और लाइफ इंश्योरेंस वाला हो गया, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस, और आपका 2.5 लाख के आसपास यहाँ हो गया। तो जो मोटा मोटा आपका कॉस्ट लगेगा भाई वो आप मान लो 4 से 5 लाख के बीच में आपका टोटल कॉस्ट यूके जाने में लग जाएगा। बट मैं तब भी भाई आपको ये बोलूँगा कि सारे लोग जिनके पास ये पासपोर्ट है ना, इसको अप्लाई करो, और कहीं से भी जुगाड़ करके अगर आपका नाम आ जाता है तो भाई इसके अंदर आप जाने का पूरा ट्राई करना। क्योंकि देखो बाकी देश में आप कभी भी जा सकते हो और इंडिया का हाल काफ़ी बुरा है और जॉब के सिनेरियो में, और 2 साल तक अगर आप वहाँ पे रुकते हो तो आपका जो लाइफ है ना एक तरीके से काफ़ी बेटर हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आप पैसे अर्न कर लोगे। और ग्रेजुएशन का मैंने आपको बता ही दिया, ग्रेजुएशन इसके अंदर बैचलर डिग्री कोई भी फील्ड से है लेकिन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन के बिना आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे। और इसके अंदर सिर्फ ये वीज़ा वगैरह के अलावा जो मैंने आपको बताया, आपको फ़्लाइट्स का खुद देखना है। फ़्लाइट्स आपका 50-60 हज़ार रुपये के आसपास 1 वे का फ़्लाइट चलता है दिल्ली से। और इनिशियल जो अकोमोडेशन वगैरह होगा, मतलब होटल में रुकोगे, कहाँ रुकोगे, क्योंकि आपको मान लो यूके में कोई नहीं जानता, अब आपने ये सारा काम प्रोसीजर कर लिया, आपका नाम आ गया, तो भाई यूके में आप जाओगे कहाँ? ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ जाके होटल में रुकोगे, होटल तो वहाँ बहुत महंगे हैं, उसके बाद फिर आपको वहाँ जॉब भी ढूंढनी है। तो इनिशियल अकोमोडेशन वगैरह आपको खुद करना पड़ेगा, और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ये लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट देख लेते हैं। तो उसका मेरे हिसाब से 1 लाख आप और मान लो, तो 5-6 लाख आपके टोटल हो गए। और काफ़ी लोग अब इसके अंदर बोल सकते हैं कि भाई नॉर्मल वीज़ा हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऐसे टूरिस्ट वीज़ा पे गए। तो भाई देखो टूरिस्ट वीज़ा पे जैसे मैंने बताया इलीगल काम करना होता है यूके में, और आप कन्वर्ट नहीं करा सकते टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में, दुबई जैसे। और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा एक होता है यूके के अंदर, वो भाई उसमें एम्प्लॉयर जो है वो स्पॉन्सरशिप देता है। मतलब कि मान लो मैंने अमेज़ॉन में अप्लाई करा, जो कि अमेज़ॉन यूके के अंदर ऑफिस है वहाँ पे, तो अमेज़ॉन मेरे को एक तरीके से स्पॉन्सर करेगा कि हाँ ये मेरा एम्प्लॉय है और इसको मैं यूके बुलाना चाहता हूँ काम करने के लिए। तो भाई वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कंपनी वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं इंडियन से, अगर उसको इंडियंस ही हायर करने हैं जो यूके में भी रह रहे हैं, उनको हायर करना ज़्यादा पसंद करेगी, बजाय इसके कि वो इंडिया से किसी बंदे को उठाए उसका पूरा स्पॉन्सर करेगी। कि पर पर्सन इसका 4 से 5 लाख रुपए कंपनी को पड़ जाएगा। तो हार्डली कोई कंपनी ऐसा करती है, अनलेस
आपने भाई IIT IIM से कुछ पढ़ाई करी हो। और एक और ऑप्शन भी है जिससे आप जा सकते हो, वो है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपके पास पैसे हैं और आप यूके जाना चाहते हो तो ये ऑप्शन बेस्ट है। मैं अगर आपको अपनी पर्सनल कहानी बताऊँ तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो इस टाइम यूके में ही है। उसने क्या करा वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो क्योंकि इसमें तो नाम कभी आता है कभी नहीं आता, जैसे मेरा भी 1.5 साल से नाम नहीं आ रहा है, बट अगर आपको जाना ही है यूके तो शॉर्ट तरीका ये है कि आप भाई स्टूडेंट वीज़ा पे जाओ। वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल कॉलेज या कोई भी कॉलेज, जैसे कि आपने सबसे पहले IELTS क्लियर कर दिया, IELTS क्लियर करने के बाद कोई भी रैंडम आप भाई कोर्स ले लो, डिप्लोमा 6 महीने का 1 साल का जो भी है, उसके अंदर आप एडमिशन ले लो। मान लो अदर लैंग्वेज का ले लिया कि आपको कोई स्पेनिश अरेबिक कोई लैंग्वेज सीखनी है, आपने वो ले लिया, कोई भी रैंडम आप ले लो। अब आपका वहाँ पे 6 महीने से लेके 1 साल का आपका स्टूडेंट वीज़ा लग गया। स्टूडेंट वीज़ा पे क्या होता है, काफ़ी कंपनी जैसे ऊबर ईट्स हो गया, मैकडी हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, ये सब वहाँ पे स्टूडेंट पे पार्ट टाइम जॉब देते हैं। तो वहाँ पे आप अपना जो पढ़ाई है वो भी कर सकते हो और पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ये रूल है कि पर्पस जो है एजुकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप चले गए एक तरीके से पढ़ाई का दिखाकर और वहाँ पे आप फुल टाइम काम कर रहे हो, तो फुल टाइम आपको कोई जॉब वहाँ पे देगा नहीं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करेंगे। तो मेरे दोस्त ने भी ये किया, स्टार्टिंग में वो एक नॉर्मल कोई डिप्लोमा वाला जो होता है कोर्सेज उसमें एडमिशन ले लिया और भाई उसके बाद पार्ट टाइम किया, और उसके बाद अब उसका जब कोर्स कंप्लीट हो गया है तो उसने फिर उसको एक तरीके से फुल टाइम अभी कर रहा है वो। और उसमें थोड़ा सा वीज़ा एक्सटेंड वगैरह में पैसे ज़्यादा लगते हैं। उसका इनिशियल जो खर्चा हुआ था 15 से 20 लाख के आसपास उसका खर्चा हुआ था, और उसने खुद लोन लिया था, सारी चीज़ें खरीदी, और अब वो लोन भी वहाँ पर दे रहा है, बट लोन के बाद भी उसके थोड़े पैसे बच जाते हैं। तो भाई मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ, इसको यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम बोलते हैं, और ये साल में 2 बार आता है। 3000 के आसपास लोग इसमें पर ईयर सेलेक्ट होते हैं, मतलब कि एक बार में 1500 लोग फरवरी में होते हैं, 1500 के आसपास ही आपके मान लो जुलाई के आसपास होते हैं। 18 से 30 साल एज इसमें एलिजिबल है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, 2 साल का वैलिड वीज़ा आपको मिलता है, और पहले बैलेट सिस्टम के अंदर सिलेक्शन होना ज़रूरी है, तभी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा की कॉस्ट वगैरह और इंश्योरेंस का मिला के 1850 आपका पाउंड यहाँ पर जाता है। मिनिमम फंड्स आपके जो सेविंग अकाउंट में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट होने चाहिए। जो लोग ये देखते हैं, मतलब जमा कहीं नहीं करने, देखते हैं, वो होने चाहिए 2530 पाउंड, और फ्लाइट का और लिविंग एक्सपेंसेस वो अदर होता है। और टूरिस्ट वीज़ा वगैरह वैसे मैंने आपको बता दिया है, वो कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो ये था पूरा वीडियो, और ये जिस दिन से ओपन होगा आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। और लिंक में भाई फिर से बता रहा हूँ 17 तारीख को ये ओपन होगा, टाइम मैं नीचे डाल दूंगा, मुझे याद नहीं है अभी। जिस टाइम ओपन हो पहले दिन ही जाके उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि भाई मैंने खुद अप्लाई करा है। जब आप क्लिक करते हो तो बस ऐसा नहीं है कि अप्लाई पे करा और हो गया, आपने डॉक्यूमेंट डाले सबमिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे वेटिंग टाइम चलता है, तो 17 से 19 तारीख के आसपास ही होगा। मान लो आपने 17 को नहीं करा, 18 को करा या 19 को करा, तो भाई वहाँ पे 1-2 घंटे का वेट टाइम होता है। तो 2 घंटे आपको स्क्रीन पे बैठे रहना पड़ेगा। उसके बाद कभी नेट चला गया, कुछ और हो गया, तो फिर से आपको स्टार्ट से करना पड़ेगा, फिर 2 घंटे का वेट टाइम रहेगा। 17 तारीख को जो टाइम है उसी टाइम पे जाना, और भाई सीधे सीधे इसको अप्लाई कर देना। और अगर पासपोर्ट नहीं है तो भाई जुलाई वाला जब आएगा तब मैं फिर से अपडेट कर दूंगा, तब आप यहाँ पर कर देना इसको। और हाँ, इसमें आप पढ़ाई वगैरह नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक तरीके से नॉर्मल वीज़ा ही है। यहाँ पे आप इस वीज़ा में अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ जाके जॉब कर सकते हो। ये नहीं कि आप फिर पढ़ाई वगैरह या फिर स्टूडेंट वाला जो चीज़ होती है वो नहीं है, ये स्टूडेंट वीज़ा नहीं है। और बाकी अगर अभी कोई डाउट रह गया हो तो ये रहा मेरा ईमेल आईडी, इस पर मुझे मेल कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।